Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of 6th semester. Lecture number 14, Econometrics, Chapter 5, Topic 5.9, Regression Analysis and analysis of variation. ये टॉपिक हमने कुछ पढ़ा हुआ है इन थर्ड चैप्टर 5.3.5 section, like ui square summation of ui square is equal to expected ui square plus residual ui square, which is equal to beta cape square to summation xi square small xi square plus small ui square. ये हमने पढ़ा हुआ था जो कि बराबर था TSS एक्सप्लेन सम ऑफ वेरिएशन ESS प्लस RSS, ये पढ़ा हुआ था। अब टोटल क्या है, टोटल टू कंपोनेंट टू चीज़ों पे डिपेंड करता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। इसी तरह इसी स्टडी को, इस TSS को एक और नाम भी कहा जाता है, लेकिन जब हम रिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, रिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं, देन हमारे पास उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अनोवा। क्या अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है अनोवा को। तो ये क्या, ये रिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या कहते हैं इसको, TSS को अनोवा एनालिसिस ऑफ रिग्रेशन। ये एसोसिएट करता है किस चीज़ के, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है। अब TSS में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो n-1 होती है TSS। अब अगर हम एक लूज़ करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन लूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के, हम कंप्यूट करते हैं सैम्पल मीन, उसी से जो आपकी लास्ट, लाइक हमने ये एग्जांपल पढ़ा 11-1, देन हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन, दिस वन ऑब्जर्वेशन इज़ लास्ट, या हम ऑब्जर्वेशन लास्ट करते हैं सैम्पल साइज़ की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हमारे पास n-1 फॉर TSS। इस तरह अगर RSS को एसोसिएट करते हो, RSS का क्या है, RSS का n-2। अब n-2 ये इसलिए कि हमारे पास जब RSS किस चीज़ के बराबर होता है, RSS इज इक्वल टू TSS माइनस ESS। तो ये दो वेरिएबल हैं, इसकी वजह से दो ऑब्जर्वेशन लॉस करता है। इसी तरह ESS क्या है, ESS का एक ही वो है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट है, ये खुद एक्सप्लेन करता है किसको, दूसरे को। तो वो एक्सप्लेनेशन, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या बेसिक इनका वो था कि आपको ये पता हो व्हाट इज़ मीन दिस। ये इसका एक टेबल भी गिवन है 5.3, इसको अनोवा टेबल फॉर द 2 वेरिएबल रिग्रेशन। और ये क्या 2 वेरिएबल के लिए। अब TSS क्या, TSS n-1। अब वेरिएबल क्या, इधर इंडिपेंडेंट 1 है, 2 वेरिएबल मॉडल है तो इंडिपेंडेंट। अब 2 होते 3 होते इंडिपेंडेंट, देन n- दैट नंबर, जो नंबर होगा। अब
ये अनोवा टेबल, अब 5.3 टेबल, इसको एनालिसिस ऑफ वेरिएशन भी कहा जाता है, साथ में सम टाइम इसको कॉल किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर लोग इसको अनोवा एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको अगर अनोवा को हम डिस्कस करते हैं तो वो क्या, हम ऑन द बेसिस ऑफ एफ स्टेट सम मीन स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर मीन सम ऑफ स्क्वायर मीन सम ऑफ स्क्वायर मीन सम ऑफ स्क्वायर किस चीज़ का, ई एस एस का, मीन सम ऑफ आर एस एस रेसिडुअल का। ये क्या, ये हमारे पास एफ स्टेट होता है। एफ स्टेट ये होता है बाय द, हमारे पास क्या, बीटा 2 इन दिस समीशन एक्स आई स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय समीशन यू आई सम ऑफ स्क्वायर, ये हो गया डिवाइडेड बाय n माइनस 2। ये n माइनस 2 क्या है, ये हमारे पास इनको कन्वर्ट करना सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन, वो कन्वर्ट होने के लिए ये है। देन ये हमें क्या बताता है, एफ स्टेट क्या है, एफ स्टेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। एफ स्टेट या टी स्टेट या जी स्टेट, वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हमने प्रीवियस पढ़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये किस चीज़ के अंडर, कौन से उसके क्लासिकल नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के एजम्पशन को होल्ड करेगा। इस बेस पे फिर हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है जो कि बीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब एफ स्टेट क्या शो करता है, हमारे पास स्टेट इधर n-2 शो कर रहा है रेसिडुअल में, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल आर एस एस, इधर क्या 1 डिग्री होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी किस चीज़ की, ई एस एस की। हमने पहले किस जगह पे लिखा, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या, ये प्रूफ भी बाकायदा इन्होंने अपेंडिक्स में दिया हुआ है, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो वो उधर से देख लेना। अब एफ स्टेट की वैल्यू 2 टाइप है, एक एफ स्टेट वैल्यू और एक एफ स्टेट प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ये दोनों कैलकुलेट होती हैं। अब दोनों सेम काम करती हैं, दोनों एग्जैक्ट सेम काम करती है, ये क्रॉस चेकिंग है एक दूसरे के लिए। लेकिन एफ स्टेट की जो वैल्यू है वो 5 के साथ कंपेयर करते हैं और जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 के साथ कंपेयर करते हैं। इस बेस पे क्या, जो पी वैल्यू है ऑफ एफ स्टेट, पी वैल्यू है ऑफ एफ स्टेट, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ऑफ एफ स्टेट, वो हम 5 के साथ कंपेयर करते हैं। हम एफ स्टेट से कैलकुलेट कर सकते हैं पी वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आप किस इस पे करते हो, 0.01 के साथ करते हो, 1% के साथ करते हो, 5% के साथ करते हो, लेकिन 100 जब मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट चेंज हो जाएगा। और 0.15 10% के साथ करते हो, जिसके साथ करना चाहते हो, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इस बेस पे क्या, हम किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को। लेकिन अब इस रिजेक्शन या एक्सेप्शन किस चीज़ को, एफ स्टेट काम क्या करता है। जो प्रूफ्स हैं, जो प्रूफ्स इकोनोमेट्रिक्स के हैं वो ज़्यादातर मैंने किए हुए हैं, जो कि स्टेट के हैं, हमें सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो ज़्यादातर मैं स्किप कर रहा हूँ। अब क्या, जबकि हमारे पास क्या हो, इस बेस पे एफ स्टेट के बेस पे हम डिसीजन बनाते हैं कि और ऑल क्या, और ऑल मॉडल जो है वो गुड फिटेड है या और ऑल मॉडल
is not good fit। इसका मतलब क्या है? अब एफ स्टेट क्या बताता है? लाइक ये y इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा वन x1 प्लस अल्फ़ा टू x2। ये मल्टी वेरिएबल अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है तो टू वेरिएबल का, लेकिन मैंने समझाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल टी स्टेट कहता है, ये भी सिग्निफिकेंट है, टी स्टेट ये भी कहता है कि ये भी इन्फ्लुएंस ऑन वाई करता है, ये भी इन्फ्लुएंस ऑन वाई करता है, देन टी स्टेट के थ्रू जो कल टी स्टेट। अब लेकिन दोनों सिग्निफिकेंट हैं, दोनों सिग्निफिकेंट बता रहे हैं कि इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसके साथ भी आप चेक करना चाहते हो 0.05 प्रोबेबिलिटी वैल्यू टी स्टेट की चेक करना चाहते हो, 2 से ग्रेटर हो। अब इशू सेकंड क्या है? एफ स्टेट। अब एफ स्टेट की प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वो चेक कर लेना। फॉर एग्जांपल वो 0.05 या 0.10 10% से ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल 12% आया, और ये क्या बता रहा है कि ये टी स्टेट बता रहा है कि आपका जो इंडिविजुअल हैं ये दोनों इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम और ऑल मॉडल के सिग्निफिकेंस को चेक कर रहे थे, फिटनेस को चेक कर रहे थे, तो वो बता रहे हैं कि ये मॉडल क्या ये गुड फिटेड नहीं है। देन इशू है उस इशू को, या ये क्रॉस चेकिंग है कि कोई गलती ना हो। टी स्टेट ये बता रहा है, एफ स्टेट ये बता रहा है, या एफ स्टेट की जो वैल्यू है उसमें इशू है। देन आप एजम्पशन भी चेक कर सकते हो कि कौन से एजम्पशंस तो वायलेट नहीं कर रहा, एजम्पशन वायलेट कर रहा है, तो इसके लिए रिमीडियल ढूंढना, रिमीडियल सॉल्यूशन ढूंढना, हेट्रो ऑटो मल्टी, ये जो भी इशू हो दैन उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना, आफ्टर दैट कैलकुलेट कर लेना। तो इस बेस पे हम क्या 5 के साथ कंपेयर करते हैं, एफ स्टेट की वैल्यू ग्रेटर हो 5 से एफ स्टेट की वैल्यू, देन हमारे पास क्या होगा, वैल्यू ग्रेटर हो देन 5 एफ स्टेट की, देन मॉडल इज गुड फिट। फिर मॉडल गुड फिट होगा, लेस होगा देन हमारे पास क्या होगा कि ये गुड फिटेड नहीं होगा।